हेलो नमस्कार, कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नव वर्ष की सबसे पहले तो नव वर्ष की बहुत सारा अभिनंदन, बहुत सारे शुभकामनाएं आप लोगों को। देखिए, ये नव वर्ष में बहुत सारे लोग उत्साहित भी हैं, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। कुछ सारे लोग डरे हुए हैं कि फिर से कोरोना आ जाएगी, लगभग आ भी चुकी है, कहीं लॉकडाउन न लग जाए। मजदूर डरे हुए हैं, अलग महंगाई से लोग परेशान हैं, अलग बहुत तरह के तमाम परेशानियाँ जो पिछले साल थी इस साल भी संभावना बन रही है। महंगाई तो कम होने वाली है नहीं, बेरोजगारी भी कम होने वाली है नहीं, कोरोना भी देखिए रहे हैं धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है अपना। और बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम भी होता है फरवरी जनवरी मार्च के महीने में, सीबीएसई बिहार बोर्ड वाले या अदर स्टेट वाले जो भी हैं स्टूडेंट सभी का। तो कुछ स्टूडेंट तो उत्साह से एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कुछ लोग डरे होते हैं कि मैं कहीं फेल ना कर जाऊँ। तो आज का मेरा सेशन यह है कि आज का मेरा ये सेशन है 10th और 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, और उनके पेरेंट्स के लिए। कहने का मतलब है कि देखिए, जिस घर के बच्चे परीक्षा देते हैं उस घर के कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उन परिवारों वालों की होती है, उनके रिश्तेदारों को भी होती है। तो स्पेशली ये वीडियो 10th 12th वाले स्टूडेंट तो देखेंगे ही, चाहे वो सीबीएसई के हो या बिहार बोर्ड के हो या अदर स्टेट वाले। अपना अपना स्टेट, हर स्टेट में एग्ज़ाम होता है, उन लोगों को तो देखना कंपलसरी है, बट उनके साथ ही साथ उनके परिवार वालों और रिश्तेदार को भी देखना है। क्योंकि मैं सेंटर पे बहुत बार जाता हूँ तो अधिकतर लोग, एक बच्चे एग्ज़ाम देने वाले होते हैं, उनके 10-10 5-5 रिश्तेदार आते हैं एग्ज़ाम दिलाने कि अच्छा से देना बेटा, एग्ज़ाम बहुत अच्छा से देना बेटा, ऐसे लिखना वैसे लिखना। एग्ज़ाम के समय बतलाते हैं। अरे भाई, वही या आप एक महीना पहले बता देते तो उसको ज़्यादा बेनिफिट होता, समझ गए ना। तो मैंने देखा है कितनी बार लोग, हाँ अच्छे से लिखना बेटा, ये रंगना ऐसे रंग नहीं। कम से कम देखिए, अभी एक महीना है उन लोगों का एग्ज़ाम में, तकरीबन फरवरी माह से एग्ज़ाम चालू होता है, समझ गए अपना। तो आज का मेरा सेशन यही है 10th और 12th वाले विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले आप लोगों को मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी वीडियो को कर दीजिए, अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए और एक उपकार भी कर दीजिए हमारे ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आज कुछ स्टूडेंटों को कुछ टिप्स बतलाने वाला हूँ कि एग्ज़ाम बचे हुए एक महीना, लास्ट एक महीना का एग्ज़ाम का तैयारी कैसे करें और क्या क्या पढ़े, किस तरह से पढ़े कि मेरा जो पढ़ा हुआ है वो और निखर जाए और मार्क्स ज़्यादा आने की संभावना रहे। और जो नहीं भी पढ़ा है उसके लिए भी ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद है, किस तरह से 10th 12th का एग्ज़ाम क्रैश करें। क्रैश मतलब अच्छे मार्क्स से, तो आप समझ गए होंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा, जितने भी विद्यार्थी हैं वो सबसे पहले अपने मन से डर को निकाल दें। बाद में क्या होगा, रिजल्ट में क्या होगा, उसको छोड़ दीजिए। आप लोग टेंशन वेंशन कुछ नहीं लेना है। जो लास्ट आपका एक महीना, यही एक महीना डिसाइड करेगा कि आप फर्स्ट आएंगे या सेकंड आएंगे या फेल होंगे। लेकिन तय मानिए, जो मेरे बताए गए जो टिप्स होंगे, अगर वो आप पूरा करते हैं एक महीने में, तो फेल का तो नामो निशान भी नहीं है, समझ गए ना। तो सबसे पहले मैं बतलाना चाहता हूं कि आपने अब तक जनवरी माह से पहले जो भी पढ़ा है, जिस चीज़ से, जिस माध्यम से, नोट्स से, फेयर से, बुक से, क्वेश्चन बैंक से, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, जो भी है, सबसे पहले तो आप जो पढ़े हैं, जो आपका बेस है, कोचिंग क्लास या खुद से या मोबाइल से जो क्लास किए हुए कॉपी पे लिखा हूँ, उसको आप रिवीजन करें पर डे, चाहे जितना तक हो जाए। एक महीना में लगभग सारे सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा करके आप रिवीजन करें। सबसे पहले रिवीजन करें, वो तो अलग हो गया, टिप्स नंबर 1। सेकंड नंबर टिप्स, जितना आपका अभी लास्ट एक महीने में जितना आपका अभी छूटा हुआ है चैप्टर, उसको आप कवर कीजिए। आपको कोचिंग नहीं जाते हैं तो मोबाइल से कीजिए, या घर में किसी अपने बड़े भाई बहन जो भी हैं उनसे पूछिए, या अगल बगल में आपके पड़ोस में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे विद्यार्थी भी रहते हैं, उनसे आप पूछ लीजिए। उसको पहले कवर कीजिए, उसको साइड से कवर कीजिए। ये नहीं आप रिवीजन छोड़ के कवर नहीं करना है, उसको साथ ही कवर करना है। थर्ड टिप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो थर्ड टिप्स क्या है? थर्ड टिप्स आपके लिए सबसे पहले तो बिहार परीक्षा समिति द्वारा निकाला गया गेस्ट पेपर है, जो वो मॉडल पेपर, या प्राइवेट भी बहुत सारे प्रकाशन का मॉडल पेपर आते हैं, ठीक है। या आपके पास क्वेश्चन बैंक है, उससे एक सेट पर डे टाइम सेट करके
आपको बनाना है। 5-5 सेट परीक्षा में है, ठीक है, मॉडल पेपर में है, तो 5-5 सेट सभी सब्जेक्ट का 5 सब्जेक्ट आपके पास, यानी कि 25 सेट आपके पास। दिन 1 महीना का टारगेट कितना है? 30 दिन, 31 दिन जो भी है, आपको वो सारे सेट बना देना है। अब बना करके उसको रिवीजन भी कर देना है, बचे हुए जो जितने दिन 1 महीने के बाद जितने दिन बचे एग्जाम से पहले उसको रिवीजन कर देना। इसलिए मैं इस तीसरे नंबर पॉइंट को सबसे महत्वपूर्ण माना हूँ, क्योंकि आप एकदम परीक्षा के माहौल में उस एक तरह से अवगत हो जाइएगा किस तरह से होता है परीक्षा, और आप उसको कॉपी पर नहीं रखना है। 10 रुपये का आपको ओमार सीट मिलेगा बाज़ार में, कहीं भी किसी भी बुक स्टॉल पे आपको मिलेगा। इससे आपको बहुत सारा इजी होगा, बहुत इजी हो जाएगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा और जल्दी रंगने का आपका हैबिट भी हो जाएगा दोस्तों। चौथा टिप्स, एक मॉडल पेपर तो आप बिहार सरकार जो जारी की है इंटरनेट पे वो तो ले ही लिए आप लोग, उसके साथ ही साथ आप लोगों ने क्या करना है, जो आप एक प्रकाशन लीजिए प्राइवेट वाला, बहुत सारे निकाले हुए हैं, वो मॉडल पेपर, टारगेट का भी मॉडल पेपर जैसे कि मार्केट में आ गया मुझे पता चला है, या जो भी हो कंपनी का, उसको भी आप ले लीजिए। उसमें 100 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, ठीक है। या इन सब अगर नहीं मिलता है तो इस सब से भी बेटर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जो क्वेश्चन पे बैंक होता है, क्वेश्चन बैंक, उससे आप पर डे आप उसको रिवीजन करें, उसको रटें, ऑब्जेक्टिव को रटें, यानी कि पढ़ते चले जाना है मन से, हर सब्जेक्ट का कम से कम 100। इस तरह से आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। पहला आप चौथा टिप्स यही था, क्वेश्चन बैंक से रटे या मॉडल पेपर से रटे, उसको रटना है आपको। 5वां यही है कि आपको पता नहीं कि आपका तैयारी कहाँ तक पहुँच गया। देखिए, मॉडल पेपर सेट प्रैक्टिस किए, रिवीजन कर रहे हैं और सेट भी बना रहे हैं और रट भी रहे हैं, ये सब तो हो गया, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा तैयारी कैसे भी हो रहा है और इतना अच्छा कैसे हो जा रहा है। ये सब दोस्तों सच कहता हूँ, ये सब आप ट्रिक्स अपनाएं और अपने एग्ज़ाम को बहुत ही सुंदर ढंग से, तरीके से आप अपने मार्क्स को बढ़ाएं। देखिए, बहुत सारे वीडियोज़ में ये वो बताया गया, वो सब आपको नहीं करना है। सिर्फ 3 काम मैंने जो बताया, 5 टिप्सों में मैंने 3 काम मैंने बताया। पहला तो रिवीजन, दूसरा आपको सेट बनाना है, तीसरा आपको रटना है, प्रैक्टिस, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रटना है, ठीक है। ये 3 चीज़ करना है। और मेरे आप लोगों को गार्जियन रिश्तेदारों से क्या निवेदन है, देखिए, आपका बच्चा है, भतीजा है, भगिना है, साली है, बहुत लोग जीजा भी लोग दिलवाने जाते हैं मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम, तो जो भी है आपका रिलेटिव्स, मेरी बात मानिए, अभी 1 महीना है, आप देखिए, फ़ोन से एक बार बात कीजिए क्या यहाँ तक चल रहा है पढ़ाई, और नहीं लगे तो कम से कम मेरा वीडियो दिखा दीजिए कि वो लोग समझ जाएं, या आप अपने से मुझसे बेटर आप टिप्स अगर जानते हैं तो उसको आप बतलाइए। और ये 1 महीना आप उनको कहिए कि 1 महीना तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए है। ये 1 महीना सही में दोस्तों, मजाक नहीं मैं कर रहा हूँ, ये वरदान साबित होता है स्टूडेंट के लाइफ के लिए। अच्छे मार्क्स उनको बहुत सारे एग्जाम्पल दीजिए, जैसे कि बहुत सारे अभी बिहार एक आमीन था, उसमें मार्क्स बेसिस पे होता है, जैसे कि GDS पोस्ट ऑफिस वाले जो फॉर्म निकलते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जो मार्क्स के लेवल से होता है, जिसका ज़्यादा मार्क्स उसका। ये बहुत लोग होते हैं जिनका तैयारी अच्छा होता है लेकिन सही गाइडलाइंस लास्ट में नहीं, लास्ट 1 महीना का नहीं मिल पाता है, तो उनका मार्क्स कम रह जाता है। तेज़ पढ़ने वाले स्टूडेंट बहुत होते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं ना कि जब तक धार नहीं पिजाइएगा, छुरी रखा हुआ है, भले ही नया खरीद के तेज छुरी, महंगा से महंगा, लेकिन जब तक उसको धार नहीं दीजिएगा ना, कोई फ़ायदा नहीं। तो 1 महीना आप लोग प्रैक्टिस जम के कीजिए, केवल प्रैक्टिस करना है, नहीं है तो आप कोचिंग आप अभी पोस्टपोन भी कर सकते हैं, और 1 महीना आप एकदम सेल्फ स्टडी कीजिए। ये मानिए कि 1 महीना मेरा है, और इसमें गार्जियन है जो भी जिसके घर के बच्चे हों एग्ज़ाम देने वाले, उनके गार्जियन से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को थोड़ा सा टाइम दें, डिस्टर्ब ना करें, और साथ में उनको देखें कि पढ़ रहे हैं कि नहीं, कि सोशल मीडिया का ज़माना है दोस्तों, आप अपने बच्चों को देखिए, उनका फ्यूचर बनाइए। इसी के साथ मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग समझ जाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।